सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। ये संसार का मेला सदा नहीं रहेगा। गरीब मेले में जाकर देखे बहुत उपंग, और शाम को खाली घर गए, कछु ना चाला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा, तेरा तन मन हो विध्वंस, तेरा सर्वनाश हो जाएगा भक्ति ठीक ना करी तो। बच्चों, इन महापुरुषों को ऐसी क्या पड़ी थी कि इतना कुछ लिखते और लिखवाते रहे, बोलते रहे बोलते रहे। इसलिए बोला कि जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है पानी निकालने के लिए, किसी कारण से गिर गई, तो उसको निकालने के लिए बाल्टी को 20, 25, 21 लोहे के कुंडे से डाले जाते, एक रस्सी का बांध के। एक तो पूरा उनका ग्रुप होता, 15, 20, 21 लोग, उल्टे सुलटे कड़े। हुक हुक तो एक ही काफी था, लेकिन इसलिए डाले जाते पता नहीं कौन से मुड़क गया। तो इतनी बाणी इसलिए बोल रखी है, पता नहीं आत्मा का कौन सी चोट मार दे और उसका जीवन बदल जाए। बच्चों, आपने सुना ये कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, और जब सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। साधना सतगुरु से प्राप्त होती है, सत साधना सतगुरु। अब झूठे गुरु और ये झूठे सतगुरु, इन्होंने मानव जीवन नष्ट अपना भी कर लिया और फॉलोअर का भी कर दिया, अपने अनुयायियों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए सतगुरु का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में प्रमाण है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, गीता बोलने वाला कहता है। और वासुदेव यानी वो परमात्मा कोई और है जो मोक्षदायक है, सबका पालन करता है। उसका भेद बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो सतगुरु होता है। बच्चों, ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं होता। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि ज्ञानी जो आत्मा है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी किसी अंत के जन्म में, बहुत बहुत जन्म तक ये दूसरी भक्ति करते रहते हैं, किसी जन्म में ये मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में अर्जुन को बताया गीता बोलने वाले ने, कि जो केवल जरा और बल से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को, सारे अध्यात्म को, सब कर्मों से परिचित हैं, उसको जानते ठीक से। 8वें के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, वो तत्ब्रह्म क्या? 8वें के 3 में उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता बोलने वाले से न्यारा है। और 5 और 7 में अपने बारे में बताई, मेरी भक्ति करो मुझे प्राप्त हो गए, युद्ध करना पड़ेगा। और गीता अध्याय 8 के 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया, उस सच्चिदानंद ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। वही सबका धारण पोषण करने वाला और सबका साथी है, दुख दूर करने वाला है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 16, 17 में आपको बताई दिया। 16 में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष हैं संसार में। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है।
ये और इनके जितने अंतर्गत प्राणी हैं सब नाशवान। और आत्मा तो किससे की भी ना मरती, कुत्ते गधे की भी ना मरती, पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो बात अलग है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है दोनों से अलग है, अन्य है पुरुषोत्तम, उसी को भगवान कहते हैं। हाय हाय, विचार करो, परमात्मा उसी को कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा वही है। या मां न मार दे, बेटे न मार दे, बाप न मार दे, सारे परिवार ने काट दे एक सेकंड में, एक्सीडेंट में कति कचू मर निकले देखे, छक्का रोना आवा, फिर करें क्या। आपने मर जाओ तो अलग बात है, जमाना नाश हो जाए दूसरे मर वो भी तेरा दुख आवे, कति कालजा कांप जाए देखे पास, नष्ट हो जाते कति। तो इसको परमात्मा कहते हो जहां तुम रह रहे हो। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सुबह ठगी है। तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। सतलोक में ना मौत है, ना वृद्धोस्था है, ना काल मृत्यु है, ना कोई फ्लड है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना कोई रोग है, ना शोक है। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि एक तत्व ज्ञान है जो खुद भगवान अपने मुख से आकर बोलता है, उस परमात्म तत्व की जानकारी देता हो, अपनी जानकारी आप ही बताता है। उसके द्वारा बोली वाणी के अंदर, यानी कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान होता है। उसी से जीव का मोक्ष होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत जिस परमात्म तत्व के, यानी उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे। बच्चों, आपको सतगुरु मिला, गुरु बिन काहू पाया ज्ञाना, जो थोथा पूस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब दो बात आपको गीता से और सुनाता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी ना गति हो, मोक्ष नहीं होगा, ना उनको सुख हो, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो जो यहां भी काम हमारे सिद्ध करे, और उस शक्ति से हम सतलोक जावा। यानी तीनों पदार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है, और ये तीनों वस्तु शास्त्र विरुद्ध साधना से नहीं मिले। अब शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है? जो हमारे ग्रंथों में, कौन से ग्रंथ? गीता और वेद, बस ये गॉड गिवन है। वेद प्योरली, गीता इनका सारांश है। सारांश निकालने वाला यो काल ब्रह्म है। इसने 90% वेदों वाला ज्ञान इसमें डाल रखा है, कुछ ज्ञान अपना डंगाड़ा रखा है। जैसे युद्ध करवाने के लिए कहा तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, फिर पाप लागिए। और तो इस तरह की कुछ गड़बड़ी कर रखी, बाकी सारा ज्ञान प्योर है। और सूक्ष्म वेद इन सब का जनक है। उस सूक्ष्म वेद से चारों वेद निकले। सूक्ष्म वेद मालिक ने ब्रह्म को दिया, ब्रह्म ने अपनी बकवाद के कारण, दुष्टता के कारण उसमें से मेन चीज निकाल दी, केवल अपने तक का ज्ञान रख लिया। इसमें ज्ञान तो ऊपरले भगवान का भी है, पर साधना नहीं छोड़ी, वह भक्ति नष्ट कर दी। केवल ओम नाम का जाप है। अगर वेदों में वर्णित विधि से भी ठीक से जाप करें तो कम से कम ये ब्रह्मलोक तो चले जा। इसको भी छोड़कर नीचे मंडी मसाणी हो पाएंगे, ये तीनों देवताओं की भक्ति तक आश्रित होंगे, तो यहां गड़बड़ी होगी। तो शास्त्र कौन से हैं? गीता और वेद, बस। जो पुराण है वो ऋषियों का अपना अनुभव है। इन्होंने वेद को पढ़ा, जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। ये कहता, मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक किया। वो आकाशवाणी से ना भगवान की मान ली थी या काल की, ब्रह्म की। फिर बोला सृष्टि करो,
तो ब्रह्मा जी को बाद में वेद प्राप्त हुए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है, ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष तड़फ के साथ और अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए कर्तव्य समझ कर कि भक्ति बिना गुजारा नहीं है, इसका जाप कर। गीता में भी यह कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का केवल एक अक्षर ओम है। जो अक्षरी सांस्तक यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, ओम से मिलने वाली गति को प्राप्त होगा। कुछ भी और दूसरा मंत्र नहीं है ब्रह्म तक की साधना का। यह है सरपुरुष ज्योति निरंजन की भक्ति का, ब्रह्म का। श्री देवी भागवत के अंदर 6ठे स्कंद में देवी जी हिमालय को बताती है, प्रकृति देवी दुर्गा के, हे राजा, राजा हिमालय को नाम था राजा का हिमालय, तो और सब साधना छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे, ओम नाम का जाप कर, इससे तो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, वो ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है, इन स्वर्गों से तो काफी अच्छा है। लेकिन वहां से फिर आना पड़ता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट रखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति में है। तो यह भक्ति भी ठीक नहीं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 से अनुत्तम कहा है, जिसमें जन्म मरण बना हुआ है तो भक्ति ठीक नहीं है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत जो 3 मंत्र का जाप है। इसके बाद बच्चों गीता एक शास्त्र है, बड़ा तरतीवाइज ज्ञान है सीरीज में। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक का है कि ये 5 यज्ञ करो, इन युगों से तुम्हारे ये कहते हैं ये देवता उन्नत होंगे और उन्नत हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। यानी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता में स्पष्ट किया है, 1 से 3 का सारांश है। ऊपर को जल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, यह संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, पेड़ है, संसार रूपी वृक्ष है। और इसकी तो सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न बता देगा सवेदवित वो तत्वदर्शी शब्द है। 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बताया था कि क्योंकि वो सतगुरु भी है, वो सतपुरुष भी है, वो एक अच्छे भगत का रोल भी करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते, वहां से वर्णन शुरू किया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार सर पुरुष, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 21 श्लोक में स्पष्ट कर दिया। तो वो तत्वदर्शी संत थे, उस मालिक ने जो ज्ञान बोला वो दास के पास प्राप्त है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, या चाहे बड़ाई समझो चाहे सच्चाई समझो। अब गीता अध्याय 3 में यज्ञ करने को प्रावधान किया है कि तुम यज्ञ करो, और तीसरे अध्याय के 14-15 में स्पष्ट किया मंत्र में श्लोक में कि ब्रह्म की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, और उस परमात्मा को यज्ञों में प्रतिष्ठित करो, इष्ट रूप में उसको पूजो, उसको इष्ट मानकर फिर धर्म यज्ञ करो। ऐसा गुरु मिला है, जैसे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक बताया कि ऐसा महात्मा बड़ा सुदुर्लभ है जो बताओ कि वो उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सारे विधान को भी जानता होता है, उस वासुदेव सारी सृष्टि के मालिक की भक्ति बताता है, तो उसको इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करो। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है।